महादेव, ओम नमः शिवाय। मैं कृणाल जोशी। आज हम शुरू कर रहे हैं 11 साइंस स्टैंडर्ड 11 बाइनोमियल थ्योरम पार्ट 1 लेकर आए हैं। ज्यादातर बच्चों को हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे और साइंस के हर सब्जेक्ट को आपके लिए इजी बनाने वाले हैं, एकदम इजी, कि जिससे आप पढ़ पाओ। हमारे वीडियो को पूरा देखना है आपको, ओके, क्योंकि ये बच्चों के लिए है, नॉट फॉर लाइक एंड व्यूज, लेकिन बच्चे समझ पाए उसके लिए हम आसान तरीके से लेकर आएंगे। तो पहले हम समझते हैं बाइनोमियल थ्योरम है क्या। तो देखो, सबसे पहले हमें एक चीज हम एक्सपोनेंट एंड पावर में पढ़ चुके हैं कि किसी की भी 0 पावर करते हैं तो उसका आंसर क्या आता है, 1 आता है। सिंपल फंडामेंटल है। अगर किसी की हम 1 पावर करते हैं तो उसका आंसर क्या आता है, जो भी नंबर है वो खुद आता है। और अगर हम स्क्वायर करते हैं तो सबका फेवरेट है कि भाई स्क्वायर किया तो उसका आंसर आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाई फर्स्ट टर्म प्लस सेकंड टर्म प्लस सेकंड टर्म स्क्वायर। ये भी आपको मालूम है। चलो भाई आगे जाते हैं। एक्स प्लस की 3 पावर करते हैं तो ये भी आइडेंटिटी आपको मालूम है। हम तो लिखाने के लिए लिखा देते हैं आपको कि आपको ज्यादातर मालूम हो कि एक्स क्यूब 3x स्क्वायर है प्लस 3x ए स्क्वायर प्लस ए क्यूब। ये सिंपल सा फंडामेंटल है, लेकिन ये छोटी सी चीजें हम प्रिपेयर कर सकते हैं। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि ये पावर जो होती है ना वो बड़ी आ जाती है। यस, कभी कभी काफी बड़ी पावर आ जाती है, तो उस वक्त ये सिस्टम से हम काम नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए हमें कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? कॉन्सेप्ट क्लियर। तो हम इसे कॉन्सेप्ट क्लियर करने वाले हैं। पहले हम सीखेंगे कि कोएफिशिएंट कैसे होंगे। हमारे पास जो इंडेक्स में जो बाइनोमियल होते हैं, उस बाइनोमियल के मुताबिक उसके कोएफिशिएंट किस तरह हमें मिलेंगे। तो हमने यहां पे सीख लिया कि अगर बाइनोमियल 0 है तो उसका कोएफिशिएंट क्या मिलेगा, हमें 1 मिलेगा। अगर 1 है, देखो, तो हमें क्या मिलेंगे, 1 और 1। अगर 2 है तो उसके कितने स्टेप मिलेंगे, तो 3 स्टेप मिलेंगे। लेकिन 3 स्टेप कौन से मिलेंगे, तो 1, 2 और 1। अगर 3 है तो 4 स्टेप मिलेंगे। तो भाई ये है क्या सर, क्या बोल रहे हैं, हमें तो कुछ मालूम नहीं हो रहा है। होगा, अगर आप वीडियो को पूरा देखोगे तो आपको मालूम होगा, वरना आधा छोड़ दिया तो आपको मालूम होगा नहीं। देखो ये 4 है तो यहाँ पे 5 कोएफिशिएंट हो गए। तो ये सिंपल सा फंडामेंटल आया। तो हम ये समझाना चाहते हैं कि पहले तो कोएफिशिएंट टर्म क्या होंगे आपके। अब जब भी इसे समझना चाहो, बाइनोमियल थ्योरम को समझना चाहते हो, तो ये कोएफिशिएंट टर्म आपको समझने पड़ेंगे। किस तरह आते हैं, कैसे आते हैं, वो आपको समझना है। तो देखो यहाँ पे एक सिंपल फंडामेंटल तो ये है कि जब भी आप बाइनोमियल को शुरू करते हो, ओके, तो उसका एक जनरल टर्म हमें सीखना पड़ता है। ये सबका आंसर आया, उसका कारण क्या है, जनरल टर्म। तो हम सबसे पहले लेते हैं बाइनोमियल थ्योरम का जनरल टर्म, कोई भी हो, ए टू जेड। आपने ये प्रिपेयर कर लिया, सोच लो कि आप निकल पड़े। तो चलो भाई हम सीखते हैं इसका जनरल टर्म। जनरल टर्म किस तरह सीखेंगे, तो सिंपल सा फंडामेंटल है। परम्यूटेशन वाला लेसन अगर आपने सीखा है तो ठीक है। अगर n पावर है, n पावर यानी कोई भी पावर हो सकती है, तो हम शुरुआत करेंगे 0 से। ओके, शुरुआत करेंगे 0 से। और a की जो पावर आएगी वो पावर क्या आएगी, तो n। और b की जो पावर आएगी तो वो पावर क्या आएगी, तो b की पावर आएगी 0। बस सिंपल सा फंडामेंटल है। यहां से शुरू करना है और यही तक जाना है। दूसरा कौन सा आएगा, तो 1 आएगा। देखो, तो भी a की पावर क्या होगी, तो n-1। और b की पावर क्या होगी, तो ये 1 हो जाएगा। ओके, ऐसे 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 करके आपको जाना है। और कहां तक जाना है, कहां तक जाना है, तो हमें कहां तक जाना है, n c और यहाँ पे n। ओके, a की हो जाएगी n-n पावर यानी 0 पावर हो जाएगी, और b की हो जाएगी n पावर। बस जितनी पावर है वहां तक जाना है आपको। ओके, हमने जैसे बोला है कि हम आपको इजी करने वाले हैं। इजी, वीडियो को ध्यान से देखना है, आपके लिए इजी होने ही वाला है। किस तरह इजी होगा,
तो आप देखोगे तो आपको मालूम होगा, वरना आपको मालूम होगा नहीं। तो चलो इसके लिए हम एक एक्सपेंशन यानी एक एग्जाम्पल आपके लिए ले लेते हैं अच्छा सा, कि जिससे आप इसे डिकोड कर पाओ कि नहीं भाई सर ओरिजिनली में ये कहना क्या चाहते हैं। तो हम एक सिंपल सा एग्जाम्पल आपके लिए ले लेते हैं जो आपको काम आएगा, आप इसे समझ पाओगे अच्छी तरह। तो चलो हम आप ही की बुक्स में से एक एग्जाम्पल ले लेंगे जो आपको शायद थोड़ा सा समझ में आ जाए। जैसे कि एक एग्जाम्पल यहाँ पे आपका दिया हुआ है कि हमें इसका डिकोडेशन करना है, जैसे x + 2 और उसकी 6 पावर है। ओके, तो हमने जिस तरह आपको ऊपर सिखाया उसी तरह आपको जाना है, उसी तरह आपको जाना है। ये 2 टर्म दिया है, उस 2 टर्म को उसी तरह आपको जाना। तो पहली बार हम आएंगे n, तो यहाँ पे n = क्या है, तो n = 6 है। हो गया, ये जो पावर है ना उसी की बात हो रही है। तो ये पहला स्टेप है। तो 6C0 और हमारे पास a की जगह पे क्या है, x है। तो x की कितनी पावर आएगी, 6 पावर। और b की कितनी पावर आएगी, यानी b = क्या है हमारे पास, b = हमारे पास 2 है। ओके, तो यहाँ पे हम 2 रखेंगे। चलो भाई 2 को रख देते हैं। तो ये आ गया हमारा 2, लेकिन 2 की कितनी पावर होगी, 0। चलो नेक्स्ट स्टेप पे जाते हैं। तो वही करना है फिर से। 6c की क्या करेंगे, 1 पावर। और यहाँ पे x की क्या पावर आएगी, तो आपको मालूम हो गया n-1 यानी 6 - 1। और 2 की क्या पावर आएगी, तो ये जो नीचे जो आती है वही पावर यहाँ पे रख देनी है। हो गया 1। अभी लेते हैं 6c2, x की कौन सी पावर आएगी, 6 - 2। और 2 की कौन सी पावर आएगी, तो ये रही वो 2। आगे जाते हैं, इसे करार करते हैं। कहां तक जाना है, तो हमें 6 तक जाना है। ये हो गया 6c3। और x की क्या पावर आएगी, 6 - 3। और 2 की कौन सी पावर आएगी, 3 आएगी। इसे थोड़ा सा आगे ले जाते हैं। तो 6c4 हो गया। तो x की कितनी पावर आएगी, 6 - 4। और 2 की क्या पावर आएगी, तो 4 पावर। इसी तरह आगे जाएंगे 6c5। तो x की कितनी पावर आएगी, 6 - 5। और 2 की कितनी पावर आएगी, तो 5 पावर आएगी। है ना फंडा। अभी लास्ट स्टेप आ गए। मैंने बोला था ना cn आए तब तक जाना है। तो ये आ गया 6c6, x की 6 - 6 पावर। और 2 की क्या रहेगी, 6 पावर। बस इसे आपको डिकोड करना है। जैसे जैसे आप रूल्स पकड़ोगे, जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करोगे, उस हिसाब से आपको पूरा बाइनोमियल मालूम हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा पहला रूल्स तो आ गया है। देखो कि जब भी NC0 होता है तो उसका आंसर क्या आता है, 1। तो यहाँ पे 1 है तो 1 लिखने की जरूरत है नहीं। x की कितनी पावर है, तो भाई x की 6 पावर है। 2 की 0 पावर है तो उसका भी 1 ही होगा। आगे भी बात हो गई कि किसी की भी 0 पावर होती है तो उसका आंसर क्या होता है, 1। तो वो हम नहीं लिखेंगे। तो पहला स्टेप हमारा हो गया। प्लस दूसरे स्टेप में जाते हैं। 6c1 है, 6c1 है भाई। इसे कैसे डिकोड करेंगे, तो मैं ये एक स्टेप आपको डिकोड करके दिखाता हूँ कि ये 6 फैक्टोरियल है। तो 6 - r फैक्टोरियल इंटू r फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल होगा। तो 6 में से 1 जाएगा यानी क्या बचेगा, तो हमारे पास 5 बचेंगे नीचे। 5 फैक्टोरियल इंटू 1 फैक्टोरियल। 1 फैक्टोरियल देखने की जरूरत नहीं है। ये 6 के कितने हो गए, 6 × 5 हो जाएगा। 6 × 5 × 4। तो आगे जाने की जरूरत नहीं, 5 है तो नीचे भी 5 है। तो 5 5 क्या हो गए, कट हो गए। यानी हमारे पास क्या बचा, 6 बचा। ओके, तो ये यहां से हमें 6 बचता है। ओके, x की 6 - 1 पावर यानी x की 5 पावर है। और 2 की 1 पावर यानी × 2 है। बस सिंपल फंडामेंटल। इसी तरह आपको आगे जाना है। बस आगे जाओगे तो यहाँ पे 6 फैक्टोरियल लिखा है 6c2। तो यहाँ पे मैं कर लेता हूँ फिर से। ये 6 फैक्टोरियल 6 - 2 यानी क्या होगा, 4 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल होगा। 6 के फैक्टोरियल क्या होंगे, 6 5 4 फैक्टोरियल नीचे 4 फैक्टोरियल कट हो गया, × 2 है। तो 2 3 जा 6
तो 5 3 जा कितना होगा 15, आ गया भाई 15। चलो ये डिकोड कर दिया। x की कितनी पावर है, तो x की 4 पावर होगी, और 2 की कितनी पावर है, तो 4 आ गया। इसी तरह आपको आगे थोड़ी सी प्रैक्टिस खुद करनी पड़ेगी। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। तो यहाँ से डायरेक्ट स्टेप लिखते हैं, तो x की 6 पावर, 6 2 जा 12, x की 5 पावर, और 15 4 जा 60, 60 x की 4 पावर, प्लस आगे का स्टेप ले लेते हैं। तो आगे का 6 और 3 है, यानी क्या हो जाएगा 160 x क्यूब हो जाएगा। ओके, पावर तो एक एक कम होने ही वाली है। फिर आएगा स्क्वायर, तो यहाँ पे आ जाएगा 240 x स्क्वायर हो जाएगा, फिर 192 x हो जाएगा, और लास्ट में हमारे पास 2 की 6 पावर, ये 0 पावर हो जाती है। ये भी याद रखना है कि NCN का मतलब क्या होता है, 1 होता है। ये दो याद रखने हैं। तो यहाँ पे 2 की 6 पावर करेंगे तो हमारे पास बचेगा 64। तो ये रहा इसका पूरा डिकोडेशन। यस, आपको ज्यादातर बात याद रखनी है। एक तो फॉर्मूला प्रिपेयर करना है, एक बार अगर फॉर्मूला दिमाग में घुस गया तो समझो कि आप निकल पड़े। ओके, दो ये रूल्स प्रिपेयर करने हैं ज्यादातर, और ये फैक्टोरियल वाला ये भी लेसन आ जाएगा धीरे धीरे, लेकिन आपको इतना तो प्रिपेयर करना ही पड़ेगा। तो ये था हमारा फर्स्ट स्टेप। अभी हम आगे लेते हैं। इसकी प्रैक्टिस के लिए वीडियो आएगी। इस वीडियो को बार बार आपको देखना है, किस तरह कहाँ पे क्या किया वही आपको सीखना है। बस सिंपली हो गया, आपका डिकोडेशन हो गया। और जब प्रैक्टिस वीडियो हमारे आते हैं, इसके प्रैक्टिस के बारे में वीडियो पार्ट 2 हम उसमें प्रैक्टिस रखेंगे, जिसमें अलग अलग नए नए तरह के आएंगे। ये अभी सिंपल है। सिंपल यानी हम क्या करने वाले हैं, आपका बेस प्रिपेयर करने वाले हैं। तो हमारे हर वीडियो को ध्यान से आपको देखना है। तो ये हो गया हमारा एक सिंपल सा फॉर्म कि भाई कैसे ढूंढते हैं। चलो आगे देखते हैं। तो इससे हमें क्या मिला। तो भाई जब भी हमें कोई टर्म ढूंढना हो, इस हिसाब से कि जैसे कि हमें फर्स्ट टर्म, तो फर्स्ट टर्म क्या होगा भाई, बाइनोमियल थ्योरम का फर्स्ट टर्म क्या होगा। तो फर्स्ट टर्म अगर हमें ढूंढना है तो हमारे पास मालूम हो गया है कि फर्स्ट टर्म में क्या आता है, 0 आता है। ओके, और जो हमारा फर्स्ट टर्म है उसकी पावर क्या आएगी, n आएगी। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट टर्म, सिंपल है। चलो भाई सेकंड टर्म ढूंढना है। तो सेकंड टर्म किस तरह ढूंढेंगे, सेकंड टर्म, तो सेकंड टर्म भी आपके पास मालूम है कि सेकंड टर्म ढूंढे, यहाँ पे क्या आएगा 1 आएगा। ओके, और a की कौन सी पावर होगी, n-1, और दूसरा हमारा जो स्टेप होगा यानी b, उसकी क्या पावर होगी। देखो सिंपल, कोई भी टर्म ढूंढना है तो आपको मालूम होना चाहिए फर्स्ट टर्म 0 से शुरुआत होता है। जैसे कि आपको थर्ड टर्म ढूंढना है, चलो भाई क्या ढूंढना है, थर्ड टर्म, तो उसका भी क्या होगा NC2 हो गया। a की क्या होगी n-2 पावर, और b की क्या होगी 2 पावर। तो ये हो गया थर्ड टर्म। यानी जहां पे जो टर्म आता है उस टर्म में 1 माइनस होता है। देखो ये फर्स्ट टर्म था तो 0 हो चुका, सेकंड टर्म था तो 1 हो चुका, थर्ड टर्म था तो 2 हो चुका। यानी यहाँ पे हमें कुछ ना कुछ क्लू मिलता है और उसके बारे में हमें सोचना है। ओके, हमने आपको क्लू दिया और आपको क्या करना है, इसके बारे में सोचना है। तो पहली बात तो हम ये सोचेंगे कि भाई सोचेंगे कैसे। तो एक एग्जाम्पल ले लेते हैं अच्छा सा। ओके, तो एग्जाम्पल में ये है कि भाई इसका एक्सपेंशन हम करेंगे, यानी हम जो आपको सिखाना चाहते हैं हमारा सेकंड मेथड, तो उस मेथड के ऊपर जाने वाले हैं। तो उस मेथड को हम किस तरह डिकोड करेंगे। तो भाई ये मेथड ढूंढने के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ कुछ नहीं करना है कि आपका जो क्वेश्चन आता है वो क्वेश्चन आता है क्या ढूंढना, कोएफिशिएंट ढूंढना। ओके, इसके ऊपर से आप कोएफिशिएंट ढूंढ सकते हो। ध्यान से देखना तो आपको मालूम हो जाएगा। जैसे कि हमारे पास एक क्वेश्चन है, कौन सा है, फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, कोएफिशिएंट ऑफ, यहां पे एक्स क्यूब नहीं रखेंगे, आपके लिए थोड़ा सा चेंज करेंगे,
इसका कोएफिशिएंट हम रखेंगे, जैसे कि हम रखना चाहेंगे x की 5 पावर। ओके, फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ x5 इन x प्लस 3 की 8 पावर। देखो ये सिंपल सा फंडामेंटल है। अभी इसके लिए आपके पास दो रास्ते हैं, या तो पूरा एक्सपेंशन कर दो इसका, या तो फिर हम जो सिखाने वाले हैं वो सीख जाओ। बस सिंपल सा फंडामेंटल है। तो चलो भाई इसे आगे करते हैं। तो पहले तो जनरल टर्म हमारे पास कौन सा है, एक जनरल टर्म हमें दिया हुआ है। कौन सा दिया है, तो भाई x प्लस 3 की 8 पावर, यानी हमारे पास एक चीज यहाँ पे ऑलरेडी दी हुई है। क्या दी हुई है भाई, हमारे पास दो चीजें यहाँ पे दी हुई है। एक तो सेकंड टर्म भी दिया हुआ है, फर्स्ट टर्म भी दिया है, और n इज इक्वल टू हमें दिया है 8। सिंपल फंडामेंटल है। एक बात आपको याद रखना कि जब भी इसका एक्सपेंशन होता है, इसका एक्सपेंशन होगा, अगर एक्सपेंशन टर्म कितने होंगे तो 8 प्लस 1 होगा, यानी कितने होंगे 9 होंगे। ओके, तो वो 9 टर्म ढूंढ लो तो इसमें आंसर आ जाएगा। लेकिन हम डायरेक्ट मेथड सिखाते हैं कि आपको सीखना है। तो देखो भाई हमारे पास ऑलरेडी एक फॉर्मूला है। कौन सा है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है वो फॉर्मूला, मैं आपको समझा दूं। ऊपर जो मैंने लिखा ना, ये रखा देखो फर्स्ट टर्म, तो वही फॉर्मूला यहाँ पे आएगा। कौन सा, टी आर प्लस 1 है, तो उसका फॉर्मूला क्या होगा, तो हमें भी मालूम है एनसीआर। तो x इज इक्वल टू क्या होगा, n माइनस आर, और y इज इक्वल टू क्या होगा, r। सिंपल फंडामेंटल। हमें कौन सी पावर ढूंढनी है भाई, हमें पावर कौन सी ढूंढनी है, तो भाई x⁵ पावर की। ये रहा। देखो यहाँ पे ध्यान रखो, सिर्फ यहाँ पे ध्यान रखो तो आपको सब कुछ मिल जाएगा। यही फॉर्मूला हर जगह पे जब भी कोएफिशिएंट ढूंढना हो तो यही फॉर्मूला यूज करना है। यानी हमें यहाँ पे लिखा हुआ है xn माइनस आर इज इक्वल टू क्या है, x⁵ है। तो पावर तो सेम हो गई। तो हमारे पास n इज इक्वल टू दिए, यानी n माइनस आर इज इक्वल टू 5 है। n इज इक्वल टू 8 दिए है, माइनस आर इज इक्वल टू 5 है। तो माइनस आर इज इक्वल टू 5 माइनस 8 होता है, यानी माइनस आर इज इक्वल टू -3। तो आर इज इक्वल टू हमें मिल गया 3। हो गया, आर इज इक्वल टू हमें 3 मिल गया है। तो अभी हमारा फॉर्मूला है वही हम फिर से यूज करेंगे। तो आर इज इक्वल टू हमें क्या मिला, 3 मिला। तो यहाँ पे टी आर प्लस 1 इज इक्वल टू एन सी आर एक्स एन माइनस आर और y की r पावर है। ओके, y की r पावर, यानी आप 3 रख सकते हो इसकी जगह पे। y इज इक्वल टू 3 है हमारा दूसरा टर्म जो है, तो वो यहाँ पे लिखिए y इज इक्वल टू क्या है, 3 है। सिंपल फंडामेंटल है। तो चलो r तो हमें मिल गया, यानी r इज इक्वल टू क्या है, 3 प्लस 1। चलो भाई, यानी 4 हो गया। n इज इक्वल टू हमारे पास ऑलरेडी दिया हुआ है, तो यहाँ पे क्या है 8। c r इज इक्वल टू कितना है, 3 है। x तो यहाँ पे n माइनस आर यानी 8 माइनस 3 इसी के ऊपर से लाया है, ये 3 है। और 3 की कितनी पावर होगी भाई, तो 3 पावर। हो गया। चलो अभी इसका फैक्टोरियल हम करेंगे। तो यहाँ पे 8 फैक्टोरियल 8 माइनस 3 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल होगा, यानी यहाँ पे 8 फैक्टोरियल 8 माइनस 3 यानी 5 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल। 8 के फैक्टोरियल क्या हुए, 8 7 6 और 5, नीचे भी 5 है और 3 है, तो 5 5 कट हो गए। अभी यहाँ पे 8 7 और 6 है, नीचे 3 है, यानी 3 मल्टीप्लाई 2, तो 3 2 जा 6, 2 2 जा उड़ गए। तो 8 7 जा कितना आया, आप भी गिन सकते हो, 8 7 जा 56। तो वो यहाँ पे रख देंगे हम 56, क्योंकि हमें इसका कोएफिशिएंट ढूंढना है। इसके अलावा जो स्टेप है वही ढूंढना है। अभी x की तो 5 पावर है ही, और 3 का क्यूब करते हो तो 3 3 जा 9, 3 जा 27, यानी हमारे पास कोएफिशिएंट आ गया 56 मल्टीप्लाई 27 मल्टीप्लाई x की 5 पावर। तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे तो आपको आंसर मिल जाएगा, कितना मिलेगा, 1512 x की 5 पावर। तो ये हो गया हमारा आंसर। आई होप कि हम इतना स्लोली जा रहे हैं कि आपको ये मालूम तो होगा कि कहां से क्या जा रहा है। हम इतना फास्ट तो जा नहीं रहे, कहां से क्या, इसलिए हमने पहले ये 2 चीजें आपको सिखा दी। उसके बाद
हमने आपको ये कोएफिशिएंट वाली चीज सिखाई है, और कोएफिशिएंट ढूंढना आपके लिए एकदम आसान रह पाएगा। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी को थोड़ा सा हो करके हम आपको सिखाने वाले मिडल टर्म। तो ये हो गया हमारा पहला पड़ाव यहाँ पे पूरा। अभी हम जाते हैं मिडल टर्म की ओर। नेक्स्ट जो पड़ाव है वो पड़ाव किसके बारे में है, तो मिडल टर्म के बारे में। ओके, मिडल टर्म। अभी मिडल टर्म ढूंढने के लिए हमारे पास जब भी हम एक्सपेंशन करते हैं तो दो केस आते हैं। पहला आएगा केस 1 और दूसरा आएगा केस 2। ओके, तो हम दोनों केस के बारे में आपको समझाने वाले हैं। जैसे कि हमारे पास अगर n ढूंढे, जो पावर दी है वो क्या है, इवन है। क्या है, इवन है। तो उसका एक्सपेंशन जब हम अब करेंगे तो क्या होगा, n+1, यानी हमें आंसर क्या मिलेगा, ओड मिलेगा। अगर हमें ओड मिला है, हमें क्या मिला है, ओड मिला है, तो मिडल टर्म कौन सा रहेगा, तो हमें मिडल टर्म एक ही मिडल टर्म मिल जाएगा। जैसे कि हम सपोजिंगली यहाँ पे आपको देखते हैं कि किस तरह मिलेगा। जैसे कि हमारे पास एक एक्सपेंशन दिया हुआ है a+b की 6 पावर, तो हमें कौन सा मिडल टर्म ढूंढना है, तो वही हमें सीखना है। तो यहाँ पे 6 है, यानी n = क्या है, 6, यानी इवन नंबर है। तो देखो n+1 यानी 6+1, तो क्या है, 7 आया। तो भाई मिडिल टर्म कौन सा ढूंढेंगे, तो हमारे पास वही फॉर्मूला है 7 + 1/2, यानी 8 होंगे। इसके क्या होंगे, 8 हो जाएंगे। तो क्या होगा 8/2, यानी हमें कौन सा टर्म ढूंढना है, फोर्थ टर्म ढूंढना है। बस सिंपल सा फंडामेंटल है। तो जब आप ओड और इवन की बात करते हो तो आपको पावर के अलावा क्या ढूंढना है, n+1, यानी उसका टोटल एक्सपेंशन 1+ होता है। तो जो इवन है वो क्या बन जाता है, ओड बन जाए। उसके बाद अगर ओड है तो हमें ये फॉर्मूला यूज करना है। बस कौन सा फॉर्मूला, n+1/2 हो गया। लेकिन यहां पे अगर केस में n = ओड नंबर दिया है, क्या दिया है, ओड, तो हमारा जो ढूंढना है एक्सपेंशन होगा वो क्या होगा, n+1, यानी सिंपल सी बात है, इवन हो जाएगा। तो इवन होगा तो आप क्या करोगे, तो जब इवन होगा तो इवन के अंदर आपको दो फॉर्मूला लेने। कौन से फॉर्मूला लेने, तो पहला तो ये फॉर्मूला, जैसे हम 9th और 10th में जो ढूंढते थे वही फॉर्मूला, n/2 ये आएगा, और दूसरा आएगा n/2 + 1। सिंपल सा बात है, क्योंकि इवन हो गए। चलो एक एग्जांपल लेते हैं हम यहाँ पे आपके लिए, कि जैसे कि हमारे पास यहाँ पे एक मिडल टर्म ढूंढने को आया है कि भाई यही ले लेते हैं, इसकी जगह पे हम 7 रख देते हैं, b की 7 पावर। तो क्या होगा भाई, तो उसका एक्सपेंशन करेंगे तो 1 इंक्रीज होगा, यानी 7 + 1 यानी क्या हुआ, 8 हुआ। तो उसके मिडल टर्म 2 आएंगे। कौन सा आएगा, एक 8/2 और दूसरा क्या आएगा, 8/2 + 1, यानी यहाँ पे 8/2 करेंगे तो कौन सा फॉर्म आएगा, फोर्थ टर्म भी ढूंढना है। और यहाँ पे कौन सा 8/2 यानी 4 + 1, यानी क्या होगा, फिफ्थ टर्म भी ढूंढना है। तो ये हो गया पूरा कॉन्सेप्ट, आपको समझना है। बाकी का जो कॉन्सेप्ट है वो आपको आता है कि उसके बाद हमें जो टर्म ढूंढना है, उस टर्म के लिए हमारे पास फॉर्मूला ऑलरेडी है, tr+1 NCR a2 n-r पावर और b की r पावर, दैट्स सिंपल। और आप उसका मिडल टर्म ढूंढ लेते हो। तो चलिए शुरू करते हैं। एक अच्छा सा आपके लिए एग्जांपल ले लेते हैं कि जिससे आप इसे गिन पाओ अच्छी तरह। हमारा यह प्रयास रहेगा कि आप लोग अच्छी तरह गिन पाओ, इसलिए हम दोनों के एक एग्जांपल ले लेते हैं। लेकिन चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं हमारा पहला पड़ाव। तो यहां पे एक लिखा हुआ है, सिंपल सा है, 3 - x⁻³ की होल पावर है 7। ओके, हम दोनों के साथ में लेते हैं जिससे आप समझ पाओ। दोनों को साथ में गिनने की कोशिश करेंगे। दूसरा भी हम यहां पे ले लेते हैं, x/3 + 9y की यहां पे पावर दी है 10। तो सिंपल सा फंडामेंटल है। पहले तो n = आपको मालूम है, यहाँ पे आई चेंज द कलर सो यू कैन सी प्रॉपरली। देखो n = क्या दिया है, 7। तो उसका एक्सपेंशन क्या होगा, यानी हमारे टोटल टर्म कितने होंगे,
टोटल टर्म, तो n प्लस 1 यानी 7 प्लस 1 यानी कितने हुए, 8 हो गए। तो हमें इसका मिडल टर्म ढूंढना है। तो अभी 8 हो गए, तो 8 क्या है, इवन है। क्या है, इवन नंबर है। हमने आगे बात की थी, शायद आपको मालूम हो तो आप देख सकते हो, ये इवन आ गए। तो इवन आएगा, जब ये ओड है तो उसका इवन क्या होगा, तो हमें मिडल टर्म यहां पे मिल सकता है। ओके, केस 1 में क्या है, ये जो था वो इवन था, और हमारे पास अभी जो है वो कौन सा है, ओड है। दो फॉर्मूला यूज होंगे। तो चलो भाई इसमें आगे जाते हैं। ये भाई हो गया ऑड, तो चलो इसकी शुरुआत करेंगे। तो मिडल टर्म ढूंढने के लिए हमारे पास दो फॉर्मूला होंगे। कौन से, तो पहला फॉर्मूला ये होगा n/2 टर्म, और दूसरा में कौन सा मिलेगा, n/2 प्लस 1 टर्म। यानी यहां पे हम लिखेंगे 8/2 टर्म, तो कौन सा होगा हमारा, 4 टर्म भी हमें ढूंढना है। और यहां पे हम जाएंगे तो 4 प्लस 1 टर्म, यानी कौन सा ढूंढना है, 5th टर्म। बस सिंपल सा फंडामेंटल है। पहले टोटल करना है, टोटल क्या है, ऑड और इवन, उसके हिसाब से हम तय करेंगे कि हमें कौन सा फॉर्मूला यूज करना है। अभी देखो हमें 4 ढूंढना है, तो हमारे पास फॉर्मूला ऑलरेडी है। कौन सा है, T4 ढूंढना है, तो हमारे पास एक फॉर्मूला है। कौन सा है, TR+1। कौन सा है, R+1। तो R+1 है यहाँ पे, तो उसकी जगह पे हम क्या लिखेंगे, T। तो 4th है तो कौन सा आएगा, 3 आएगा, 3+1। बस हो गया। अभी तो आपको क्या रखना है, सिर्फ फॉर्मूला। कौन सा फॉर्मूला, तो एक बार फिर से आपको याद दिला दूं। फॉर्मूला आपके पास है ही, यहीं पे मैं लिख देता हूं, TR+1 इज इक्वल टू NCR A n-r पावर d की r पावर। तो बस हो गया हमारा टर्म। तो यहाँ पे 3 + 3 है, तो ये फॉर्मूला तो हमारा यही रहेगा। कौन सा होगा, NCR A की n पावर यानी 3 है, तो 3 की क्या होगी, n-r पावर, और b इज इक्वल टू क्या है, तो -x³ / 6 की r पावर। हो गया सिंपल फंडामेंटल। तो बस इसे ही हम डिकोड करेंगे, यहाँ पे भी वैल्यू रख देंगे r की और m की। तो n इज इक्वल टू हमें ऊपर दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, 7। यहाँ पे क्या आएगा, 7c3 हो गया। और 3 की कितनी पावर होगी, n-r यानी 7 - 3, और यहाँ पे -x³ और 6, उसकी कितनी पावर होगी, तो r, तो यानी 3। तो हमारा ये 4th टर्म हमें मिल जाता है। यहाँ पे कितना मिलेगा, इसका हम अगर परम्यूटेशन करेंगे NCR का, तो 7/3 क्या होगा, डायरेक्ट आप गिन सकते हो। तो यहाँ पे 7 है, ऊपर 7 फैक्टोरियल है। ओके, नीचे क्या होगा, 7 - 3 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल। जैसे डिकोड करेंगे तो 7, फिर 6 और 5 और 4 फैक्टोरियल होगा। नीचे ये आ गया 4 फैक्टोरियल और ये आ गया 3 फैक्टोरियल। 4 कट हो गया। ये 3 फैक्टोरियल, तो उसके दो पार्ट होंगे, 3 × 2, तो 3 × 2 = 6 और 2 यानी 7 × 5 = तो हमारा पहला जो स्टेप है उसका आंसर हमें मिल जाता है। यहाँ पे मैं रख सकता हूँ इज इक्वल टू कितना आएगा, 35। सिंपल फंडामेंटल है, 35। 7 × 5 = 35। मल्टीप्लाई, ये देखो 3 की कितनी पावर है, तो 7 - 3 यानी 4 पावर। तो 3 की 4 पावर करोगे तो आपको आंसर क्या मिलेगा, 3 × 3 = 9, 3 × 20, 7 × 3 = 81 आ गया। ओके, अभी यहाँ पे x का क्यूब है और नीचे 6 है, तो बस वही आपको करना है। x की कितनी पावर होगी, 3 × 3 = 9 यानी x की 9 पावर, और नीचे 6 का क्यूब करना पड़ेगा। हो गया। अभी यहाँ पे अगर कटआउट होता है तो आप कटआउट कर सकते हो, सिंपल सी बात है। यहाँ कटआउट कैसे होगा भाई, तो यहाँ पे आप ये कटआउट कर सकते हो ना, 27 × 3 = और यहाँ पे होगा 2 × 3 = ओके। यहाँ पे फिर से कटआउट होगा 9 × 3 = तो यहाँ पे होगा 2 × 3 = यहाँ पे फिर से कटआउट होगा 3 × 3 = 9, यहाँ पे होगा 2 × 3 = 6। अभी मल्टीप्लाई कर दो, 35 × 3, 35 × 3 और नीचे आएंगे 6 मल्टीप्लाई -x³
यानी ओवरऑल हमारा आंसर ये आता है -105 अपॉन 6, नहीं 2 2 जा 4 2 जा 8 अपॉन 8 और आएगा x3। तो ये हो गया हमारा एक टर्म हो गया। अभी हमें कौन सा टर्म ढूंढना है, फिफ्थ टर्म ढूंढना है। तो वही फॉर्मूला यहाँ पे T5 सर्च करना है, तो क्या आएगा T4 + 1 और फिर तो वही फॉर्मूला। तो n = कितने 7, C R = कितने 4, 3 की कितनी पावर होगी तो 7 - 4, 7 - 4 करोगे तो कितना मिलेगा आपको 3, 7 - 4 करोगे तो आपको कितना मिलेगा 3, बस सिंपल है। और -x³ अपॉन 6, ये कितनी पावर होगी 4 पावर। अभी यहाँ पे आप परम्यूटेट करोगे तो आपको क्या मिलेगा 4 है, तो 7 6 5 परम्यूटेट करना आपको सीखना पड़ेगा। मैं हर बार यहाँ पे कर सकता हूँ क्योंकि हमें इजी करना है इसलिए। और यहाँ पे आएगा 4, 7 फैक्टोरियल, 7 में से 4 जाएंगे कितने बचेंगे 3 फैक्टोरियल। और यहाँ पे ऑलरेडी हमारे पास 4 है, तो 7 6 5 और 4, फिर नीचे आएगा 3 फैक्टोरियल 4, तो 4 4 कट हो गया। अभी 3 के 2 पार्ट हो गए, 3 2 जा 6, तो ये 6 का है, यानी 7 5 जा। यहाँ पे भी हमारे पास वही बचा जो यहाँ पे था, कितने बचे 35। ओके, डेट्स ऑल। इसे हम डिकोड नहीं करेंगे अभी। 3 × 3 रहने देंगे, मल्टीप्लाई -x, 3 4 जा कितनी होगी 12 और नीचे 6 की 4 पावर है, 6 × 6 × 6 × 6। सिंपल सा फंडामेंटल है, बस अभी इसे डिकोड करना है। देखो ये रहा 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, 3 2 जा 6 हो गया। अभी 35 ऊपर आ गया, यहाँ पे 6 और 2 2 जा 4 2 जा 8, 6 जा 48 और -x12, तो ये हमें मिल गया -35 अपॉन 48 x की 12 पावर। तो ये हो गया हमारा फिफ्थ टर्म। आई होप कि आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लेना और अपनी नोट में थोड़ा सा लिख देना, तो आपको मालूम होगा कि ये किस तरह किया। अभी हम जाते हैं हमारे दूसरे एग्जाम्पल की ओर, जिसमें क्या है इवन नंबर है, तो उसे किस तरह डिकोड करते हैं। आपको फॉर्मूला सिर्फ यही याद रखना है, एकदम सिंपल फॉर्मूला है। हर बाइनोमियल थ्योरम में अगर ये दिमाग में घुस गया तो सोच लो कि आपकी निकल पड़ी। चलो दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं, वहां जगह कम थी इसलिए हम यहाँ पे काउंट करेंगे। और ये अगर आपने प्रैक्टिस की, हम इसका प्रैक्टिस सेशन भी रखने वाले हैं, लेकिन ये सिंपल रहेगा कि 10 पावर है। तो अभी आपको मालूम हो गया कि सबसे पहले क्या करना है, n = 10 है, तो उसका एक्सपेंशन क्या होगा n+1, यानी 10 + 1 यानी क्या हुआ 11। अभी 11 है तो सिंपल सी बात है, हमें कौन सा फॉर्मूला यूज करना है n+1/2, यानी 11 + 1/2 यानी 12/2। तो हमें कौन सा टर्म होता है 6 टर्म। सो सिंपल। अभी 6 टर्म ढूंढने के लिए हमारे पास फॉर्मूला है T6, तो T6 कैसे ढूंढेंगे, तो 5 + 1 हो जाएगा, ये तो आपको भी मालूम है। ओके, तो इसे रख दो हमारे फॉर्मूला में, NCR वाला फॉर्मूला। तो n = C, R = कितने आए 5। ओके, A = क्या है हमारे पास, तो x/3 की कितनी पावर होगी 10 - 5। और B क्या है 9y है, तो उसकी कितनी पावर होगी R यानी 5। ये तो उससे भी सिंपल हो जाता है। अभी 10 फैक्टोरियल और 5 को आपको डिकोड करना है, तो किस तरह करेंगे मैं यहाँ पे डिकोड करके दिखाता हूँ, वहां पे जगह कम है इसलिए। 10 फैक्टोरियल और नीचे क्या होगा 10 - 5 फैक्टोरियल और इंटू 5 फैक्टोरियल, यानी 10 9 8 7 6 और 5। तो नीचे क्या बचा 5 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल कट हो गए। अभी 5 है तो 5 का क्या होगा, तो 5 4 3 और 2, तो 5 से जितना भी कट होता है उतना कर दो। 5 2 जा 10 हो गया यहाँ पे, 4 2 जा 8 हो गया, 2 3 जा 6 हो गया और 3 3 कट हो गया। यानी हमारे पास क्या बचता है 9 2 जा, ये रहा 2 2 जा 4, इतना बचता है 2 2 जा 4, 4 × 9 × 7, हमारे पास इतना तो बचता है। हो गया। ओके, तो ये हम यहाँ पे रखेंगे, अभी हमारी जरूरत है इसलिए।
4 मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाई 7। अभी यहाँ पे देखो 5 पावर है, तो यहाँ पे x की क्या होगी 5 पावर हो जाएगी, और नीचे 3 का कितनी बार मल्टीप्लाई करना है 5 बार, मल्टीप्लाई 3 क्यों किया वो आपको अभी मालूम हो जाएगा। यहाँ पे देखो y की 5 पावर है, हो गया, और 9 की भी कितनी पावर है 5 पावर है, तो 9 की भी 5 टाइम मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना, यानी आपको कैल्सी का यूज करना पड़ेगा। फिर भी हम ट्राई करते हैं कि अच्छी तरह आंसर आ जाए। देखो 9 5, अभी ये देखो 3 5 है यहाँ पे, देखो तो 3 5 कट हो जाएंगे और ये सब 3 से कट हो जाएंगे, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 की 5 पावर हो जाएगी। थोड़ा थोड़ा आपको समझना पड़ेगा। ओके, तो हमारे पास जो आंसर आया 4 मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 3 की 5 पावर, x की 5 पावर और y की 5 पावर। अभी आपके पास अगर कैल्सी है, ओके, तो आप कैल्सी का यूज करके यहाँ पे डायरेक्ट आंसर लिख सकते हो। जैसे कि हम मल्टीप्लाई, अगर आप मेरे साथ मल्टीप्लाई करोगे तो शायद आपको आंसर मिल सकता है, तो इसका मल्टीप्लाई आप कर सकते हो। जैसे कि मैं स्टेप बाय स्टेप अगर करूँ तो 4 मल्टीप्लाई 9 करते हैं, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई होगा 36 मल्टीप्लाई 7 करेंगे। ओके, जैसे कि 7 करेंगे मल्टीप्लाई 36 मल्टीप्लाई 7 करते हैं, 36 मल्टीप्लाई 7, तो इसका आंसर आता है 252। अभी 3 की 5 पावर है, तो 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 टाइम करना है, 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, यानी हमारा आंसर आता है 243, और x की 5 पावर और y की 5 पावर, इन दोनों का अगर मल्टीप्लाई करते हो आप, यानी 252 मल्टीप्लाई 243, तो हमारे पास जो आंसर आता है 61,236, x की 5 पावर और y की 5 पावर। बस सिंपल फंडामेंटल है ये पूरा बाइनोमियल रिलेशन मैंने आपको समझा दिया है एकदम शॉर्ट तरीके से। आपको दो चीजें याद रखनी है, एक हमारा फॉर्मूला है जो का था, वो आप 2 बार वीडियो को देखोगे आपको मालूम हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, आपको कैसा लगा दूसरों को शेयर करो, जिससे बच्चे पढ़ पाए, मैथ्स को आसान करना है। तो मिलते हैं नए वीडियो के साथ। हर महादेव, ओम नमः शिवाय।